गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 7 का दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पादपों में पोषण के बारे में अध्ययन किया था और आज हम प्राणी में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण यानी आहार के अंतर्ग्रहण को ग्रहण करके और उसके उपयोग करने की विधि को ही पोषण कहते हैं। यानी कि सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करके उसके उपयोग करने का जो प्रक्रम होता है उसे ही हम पोषण कहते हैं। और पोषण के लिए पाचन की आवश्यकता होती है। अब पाचन क्या चीज है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन के प्रक्रम को ही पाचन कहते हैं। यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सब एक जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको शरीर में जाकर के पाचन होता है। और पाचन में क्या होता है कि वो जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? पाचन। तो आज के हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है वो मानव में पाचन, जिसे हम हमारी बुक में पूरा आहार नाल यानी मानव में पाचन तंत्र दिया गया है, उसके माध्यम से आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा मानव में पाचन तंत्र। इस मानव में पाचन तंत्र के बारे में आज मैं आपको इसी किताब के जो चित्र उसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो मानव में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल होती है और आहार नाल की संरचना दी गई है। आहार नाल एक पतले पाइप के समान मुख्य गुहिका से लेकर के गुदा तक एक लंबा पाइप होता है जो विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है। इसको हम विभिन्न शुरू से बताता हूँ आपको कि इसमें सबसे पहले जो मुख्य गुहिका होती है, मुख्य गुहिका से आगे जैसे बढ़ते हैं तो वो आती है ग्रैसिका, और ग्रैसिका आगे जाकर के आमाशय में खुलती है। आमाशय से आगे बात करें तो आमाशय के ऊपर की तरफ यकृत होता है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद इसके पास ही पित्ताशय होता है और उसके नीचे आए तो अग्नाशय ग्रंथि है, और उससे आगे बढ़े तो शुद्धांत्र जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। शुद्धांत्र आगे जाकर के वृद्धांत्र में खुलती है जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं, और ये आगे जाकर के मलाशय, और मलाशय से अंत में जाकर के गुदा द्वारा इसका ये समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आहार नाल जो है मुख्य गुहिका से लेकर के गुदा तक एक पतले और लंबे पाइप के समान संरचना होती है। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो जैसे ही भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हम मुख्य गुहिका में ग्रहण करते हैं। मुख्य गुहिका में दांत पाए जाते हैं। जो दांत भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं, और यहीं लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती है जो अपना रस यानी कि लार रस इसमें मिला देती है, जिससे भोजन लसलसा और मुलायम हो जाता है। फिर यहाँ से ये आगे जाकर के ग्रैसिका में आता है, ग्रैसिका से आमाशय में आता है। आमाशय एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसमें मुख्य रूप से तीन भोजन जैसे पहुँचता है, इसमें तीन पदार्थों को मिश्रित कर दिया जाता है। पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, तीसरा है श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा इस अम्ल से हमारे आमाशय की भित्ति को कोई नुकसान नहीं हो उसकी सुरक्षा करने में ये श्लेष्मा हमारी सहायता करता है। जैसे यहाँ भोजन आगे जाता है तो इस आमाशय के ऊपर की तरफ ये यकृत ग्रंथि है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है, और ये पित्त रस या पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना इस पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, और ये भोजन में धीरे धीरे इसमें पित्त रस मिला दिया जाता है। ये पित्त रस भोजन में वसा के पाचन में सहायक होता है। यहाँ से भोजन जैसे आगे जाता है तो यहाँ अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि अपना अग्नाशयिक रस मिला देती है, और यहाँ से भोजन आगे आता है। अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं जो पेप्सिन है और लाइपेज है, जो लाइपेज वसा के पाचन में भी सहायता करता है। आगे जाते हैं तो भोजन हमारा शुद्धांत्र में जाता है। शुद्धांत्र छोटी आंत भी कहते हैं, शुद्धांत्र को छोटी आंत भी कहते हैं। यहाँ भोजन का पाचन होता है और पाचन के साथ साथ यहाँ भोजन का अवशोषण भी होता है। भोजन का अवशोषण होता है। भोजन के अवशोषण के लिए शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत्र में उंगलियों के समान प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर भी कहते हैं। यहाँ से भोजन का अवशोषण करके ये दीर्घरोम या रसांकुर
भोजन का अवशोषण करके इसे हमारी रक्त वाहिनियों में भेज दिया जाता है, जिसे शरीर के विभिन्न भागों में जा करके इसका भोजन का उपयोग होता है। यहाँ से पचा हुआ भोजन आगे बढ़ता है और आगे जा करके शुद्धांत्र में जाता है। शुद्धांत्र वृद्धांत्र, ये जो शुद्धांत्र से वृद्धांत्र में जाता है। तो वृद्धांत्र शुद्धांत्र की तुलना में एक बड़ा छोटा और चौड़ा भाग होता है। ये छोटा और चौड़ा भाग होता है। इसमें मुख्य रूप से जल और खनिज का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है जो मलाशय में पहुंचा दिया जाता है और इसे समय समय पर शरीर से गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मानव में पाचन को हम इस चित्र के माध्यम से आज अध्ययन किया। धन्यवाद।